नमस्कार साथियों। और आपका सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर स्वागत। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में मगन होंगे। और एग्ज़ाम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप ए और बी के एग्ज़ाम हो चुके हैं। और ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो मैं समझता हूं 24 तारीख को है सुबह, और 24 को शाम को भी है साइंस का। बाकी 25 को एग्ज़ाम शायद नहीं है, 26 27 इस तरह ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो होने हैं। और आप बहुत कुछ एग्ज़ाम से पहले ग्रुप सी के विद्यार्थियों को बहुत कुछ अंदाज़ा, आप जैसे एक तो ग्रुप ए के जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल ताज़ा पहुंचे थे, लेकिन आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बारे में एक आइडिया, बड़ा बड़ा जो आइडिया है वो हो गया भाई। एग्जाम का पेपर करंट जीके किस तरह के प्रश्न, राजस्थान जीके या पॉलिटिकल किस तरह की पूछी जा रही हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट जो स्टूडेंट ले सकते हैं यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मेरे आइडिया से आप लगभग ज़्यादा नहीं तो 7-8 प्रश्नों का यहाँ डायरेक्ट फ़ायदा आप ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो अब पेपर की बात मैंने कल आपसे की, आज का जो पेपर मैंने देखा एकदम इजी, इसको तो बिल्कुल इजी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा पेपर था। एवरेज जो कल का था उससे काफ़ी लेवल, पॉलिटिकल भी काफ़ी इजी पूछी गई। राजस्थान जी के तो आपको पहले से पता इजी चल रहा है। करंट आपने शायद, आप कह रहे थे कमेंट के माध्यम से भी फोन, सर पेपर का देखो कोई पता नहीं किस तरह का भी आ सकता है। मान ली बात आपकी, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी इस पेपर में, जहां जिस टॉपिक से उसने पहले प्रश्न पूछे हैं सेम उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। आपने काफी प्रश्न देखे भी होंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूं। जैसे ग्रामीण ओलंपिक का जो प्रश्न है दोनों पेपरों में बिल्कुल सेम रहा है। और इसी तरह जनगणना का जो टॉपिक है उसमें वहां उसने कम जनसंख्या वाला पूछा है और यहाँ जनसंख्या घनत्व का पूछा है। इसी तरह प्रजामंडल का भी उन्होंने नाम का ही पूछा है राजस्थान प्रजामंडल में। इसी तरह सभ्यता का जो प्रश्न है वहां भी कालीबंगा का नाम कौन सा नहीं है और वहां सीधा पूछा गया था। तो इस तरह मिलता जुलते, इसी तरह आपके जो राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस है वहां से भी मिलते जुलते प्रश्न यहाँ राज्यपाल का पूछा गया है। नाम कौन से राज्यपाल नहीं रहे, कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे, कौन से मुख्य सचिव नहीं रहे, इस तरह के सेम पैटर्न पर प्रश्न उसी टॉपिक से लगभग आ रहे हैं। तो आपको बड़ा बड़ा काफी आइडिया हो चुका है पेपर के बारे में कि किस तरह का जो पेपर है वो रहने वाला है। और आपको मैंने आज वीडियो के माध्यम से सुबह बताया, उसमें थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं समझा भी आपको एक दोबारा थोड़ा सा सूचित कर दिया जाए। तो काफ़ी आपके कमेंट आ रहे थे सर आवाज़ साफ नहीं आ रही है, वो कमरे का आवाज़ गूंज रही थी उस कारण थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ में क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो। और मैं वीडियो बना चुका था और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो उसके बाद मुझे थोड़ा पता चला भी हाँ वास्तव में आवाज़ में प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। आगे मैं आपको बता रहा था कि केवल अब आपको जो बचे हुए 1-2 दिन है, आपका 24 तारीख को एग्जाम है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो आप कल काफ़ी घबराए हुए थे विद्यार्थी भी, सर ऐसा पेपर आएगा तो हम क्या करेंगे। देखो उस पेपर में भी आप आराम से 50-55% सही कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी प्रश्न ऐसे नहीं थे, राजस्थान जी के बिल्कुल ईजी था, तो आप उसमें 35-40% भी वहाँ करें, आप 50 में से 35-36% भी करते हैं। बाकी इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटिकल साइंस से भी आप 10-12 प्रश्न कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 45 से 50-55 तक आप पहुंच रहे थे, तो एक अच्छा स्कोर था उस पेपर के हिसाब से। और आज वाला पेपर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा काफ़ी इजी, उसकी तुलना में इजी था। तो आप इसमें आराम से, मेरे आइडिया से जहाँ तक मेरा व्यू है, मैंने पेपर देखा उस लेवल से देखा था 60 तक आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा पेपर था, हालांकि इजी था लेकिन प्रश्न बहुत शानदार पूछे गए, अच्छे प्रश्न थे। तो आपको मैं बता रहा था कल की करना कुछ भी नहीं है, जिस रफ्तार से आप लगे हुए हैं उसी रफ्तार से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए अच्छे तरीके से पेपर को जो तैयारी है आपको जारी रखनी है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप अपने आप भाई ऐसा नहीं होगा, 40% नहीं बनेंगे, ऐसा कोई भी मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होने वाला है। पेपर जिस तरह से आ रहे हैं, कारण उसमें एसएसटी के विद्यार्थी थे तो उसको मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। आज हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थी थे तो उनको पेपर थोड़ा सा अलग मिला उनकी तुलना में, तो उन्होंने भी आसानी से हल किया है। मैं समझता हूँ ग्रुप सी में भी इसी लेवल का जो पेपर है आपको मिलने वाला है, क्योंकि जहां ये पेपर सेट किए गए हैं मुझे ऐसा आइडिया है कि उन्हीं टॉपिकों से मिलते जुलते आगे पीछे के प्रश्न हर पैटर्न पे दिए गए हैं। तो आगे के पेपर में भी आपको इसी तरह का करंट, इसी तरह का राजस्थान जी के और इसी तरह की पोल साइंस, देखो यदि कहीं समस्या है तो मैं सब एक देखो, आपने कल जो पुलिकट झील वगैरह का पूछा गया,
सीधे प्रश्न जो पूछे गए। ज्योग्राफी में भी आज ऐसा ही प्रश्न देखने को मिला, तो लगभग उसी तरह के प्रश्न वहां पूछे जा रहे हैं। आप दोनों पेपर को लेकर तुलना कर सकते हैं। टॉपिक उन्होंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन चेंज किए, टॉपिक लगभग उसी टॉपिक से कहीं आसान तो कहीं थोड़ा डीप जो प्रश्न है पूछे गए हैं। तो आगामी 2 दिन में आप इसी पेपर को देखते हुए अपनी तैयारी है जो अच्छी तरीके से करनी है, कंप्लीट करनी है। जो 24 को पेपर होना है साइंस के विद्यार्थियों का, उनके एक ही दिन में दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। तो आप आसानी से, मैं समझता हूँ, फ्रेश माइंड आपको पेपर हल करना है। मेरा जो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य था, आपको पेपर की तुलना मैं बताने का उद्देश्य था, भी पेपर किस तरह के रहे हैं। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जीके राजस्थान केवल अभी जो लास्ट में आपको रिवाइज आप समझते हैं, अभी 2 दिन में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप सब्जेक्ट छोड़कर हो सकता है जीके में लगे हों, तो आपको जीके में करना कुछ भी नहीं है। 2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपको जीके में जो पोल साइंस है राजस्थान की, इंडिया की, उसका एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं तो अनुच्छेद को एक बार देख सकते हैं। इंडिया ज्योग्राफी बिल्कुल आसान पूछी जा रही है, और मैं समझता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। साइको भी बिल्कुल ईजी सी रही। तो लगभग एवरेज इसी तरह का जो पेपर है आगे रहने की संभावना है। तो आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर में आपको हल है जो पेपर करना है, उसमें कोई कोताही आपको नहीं बरतनी, और नींद वगैरह अच्छे से लेनी है। इसी बातों को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा था। भी कोई समस्या आपको ऐसी मुझे नहीं लग रहा भी आने वाले एग्जाम जो 24 तारीख को एग्जाम होना है उसमें आपको कोई समस्या आए, मुझे नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। इन दोनों पेपरों को देखकर आपकी जो मनोस्थिति है वो शानदार हो चुकी है। आपको लग रहा है कि हम आसानी से हल कर लेंगे, और जो कॉन्फिडेंस है वो आपको लूज नहीं करना है। ये वीडियो आप 10 मिनट, शायद मेरे वीडियो से आपको एनर्जी, जैसे मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, और कई बार फोन भी आते हैं, सर आप एक वीडियो बना दीजिए, शायद मेरे वीडियो से आपको इतना कुछ फायदा हो रहा है। तो मुझे वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। जिस भी सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, देखो जीके का पार्ट कॉमन है सब में, और जीके मेरा शुरू से अच्छा रहा है। मुझे जहाँ तक आइडिया है कि शुरू से 2016 से मैंने ग्रेड 2 का एग्जाम दिया और 18 के दोनों एग्जाम दिए, तो अच्छा अनुभव रहा है मेरा ग्रेड 2 के प्रति। इसीलिए मेरा भी मन रहता है कि ग्रेड 2 के प्रति एक वीडियो डाला जाए ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा हो। तो मैं ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। बचे हुए जो 2 दिन है उसमें आपको केवल उन्हीं टॉपिकों का रिवाइज करना है। दोनों पेपर की आप तुलना कर लीजिए, उनकी कॉपी है जो निकलवा सकते हैं आप। देखो फोन में और उसकी प्रिंट आउट में काफी फर्क होता है। जब भी आपको समय मिले 2-3 घंटे आप यदि एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा भी किस टॉपिक से कहां तक प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उसी पैटर्न पर जो है पेपर रहने की संभावना है। बाकी आप फ्रेश माइंड अपने आप को तैयार रखें। बाकी हम नेक्स्ट आंसर, आज मैं थोड़ा लेट हो गया तो उसके कारण आंसर की भी नहीं बना पाया, हालांकि इजी था पेपर, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। नेक्स्ट में अपने 24 तारीख को फिर मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप इसी तरह लगे रहें और अपने आप को जुड़े रहें बिना किसी टेंशन के। हम जो वीडियो है ये आपकी समस्या निस्तारण के लिए बना रहे हैं। काफ़ी आपके कमेंट भी आए थे, आवाज़ में समस्या आ रही थी, उस समस्या को मैंने आज बिना बोर्ड के जो है वीडियो अपलोड किया। फिर भी आप लगातार जुड़े रहें और मैं समझता हूँ पेपर आपका बहुत शानदार होगा। और अपने 24 तारीख को फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।